नमस्कार, आपका साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी नाभि हट जाए या खिसक जाए तो उन्हें किन योगासनों एवं घरेलू उपायों के माध्यम से हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और भविष्य में भी आपकी नाभि फिर से ना हटे या ना खिसके, उसके लिए हम क्या क्या उपाय एवं आसन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि नाभि क्षेत्र होता क्या है। नाभि हमारे उदर प्रदेश अर्थात हमारे पेट के बिल्कुल मध्य भाग पर एक स्थान होता है। यौगिक विज्ञान के अनुसार नाभि के नीचे एक गोलाकार कंद होता है। यहीं से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति हुई है। ये 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर के समस्त अंगों में ऊर्जा के प्रवाह को संचारित करती हैं। अगर हम नाभि की बात करें तो नाभि में ही मणिपुर नामक एक चक्र होता है जो कि सूर्य की ऊर्जा का केंद्र होता है। इस चक्र का कार्य होता है कि यह हमारे भोजन को किस तरह से पचाने एवं शरीर में शोषित करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगर हम नाभि को ठीक करने के घरेलू उपायों की बात करें तो हमें केवल 10 ग्राम सौंफ एवं 50 ग्राम गुड़ को अच्छी तरह से पीस लेना चाहिए और इसको पीसकर सुबह खाली पेट ही इसको चबा चबा कर अच्छे से खा लेना चाहिए। अगर पहले दिन ये खाकर आपकी नाभि यथास्थान आ जाए तो ठीक, अन्यथा दूसरे एवं तीसरे दिन भी इसी प्रक्रिया को फिर से हम दोहराएंगे तो आपकी नाभि पुनः उसी स्थान पर यथावत पुनः लौट आएगी। नाभि किन कारणों से खिसकती है? तेजी से दौड़ने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, अचानक तेजी से अगर आप मुड़ जाते हैं या फिर किसी भार को उठा लेते हैं या अत्यधिक मसालेदार भोजन करते हैं या अत्यधिक तनाव में लगातार कई दिनों से हैं तो हमारी नाभि हट सकती है। या फिर बहुत सारे व्यक्तियों में एक समस्या यह भी होती है कि वह अपने शरीर के भार को किसी एक पैर पर ज़्यादा रखते हैं या फिर वजन उठाते समय एक तरफ भार को अपने शरीर पर ज़्यादा कर लेते हैं, जिस वजह से भी नाभि हट जाती है। अगर आपकी नाभि हट गई है तो ऐसे कौन से लक्षण हैं कि आप पता लगा पाएँ कि आपकी नाभि हट गई है? जी मिचलाना, उल्टी आना, पेट में मरोड़ होना, दस्त शुरू हो जाना और कब्ज जैसी स्थिति लगातार अगर बनी रहे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी नाभि हट चुकी है। मैंने घरेलू उपाय जो आपको बताया है, इस घरेलू उपाय को अगर आप लगातार 2 दिनों तक कर लें, 10 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम गुड़ को पीसकर अच्छे से सुबह खाली पेट अगर हम खा लें तो हमारी नाभि पुनः उसी स्थान पर वापस लौट आती है। साथ ही साथ ऐसे 10 योगासनों के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आपकी नाभि उखड़ जाए या हट जाए तो आप इस घरेलू उपाय के साथ साथ इन 10 योगासनों को भी मैं जिस क्रम से बताऊं उस क्रम से अगर आप कर लें तो आपकी नाभि तुरंत उसी समय पुनः अपने स्थान पर लौट आती है। और इन योगासनों का नित्य प्रतिदिन अगर हम अभ्यास करते रहें तो हमारी नाभि पुनः कभी भी नहीं खिसकती या नहीं हटती है। तो आइए आगे के वीडियो में हम जानते हैं कि वे 10 योगासनों का क्रम कौन सा है और वे 10 योगासनों की विधि किस प्रकार से है। धन्यवाद। नमस्कार। तो वे 10 योगासन क्रमशः इस प्रकार से हैं। प्रथम योगासन है पश्चिमोत्तान आसन। दंडासन की स्थिति में बैठकर सर्वप्रथम श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर भीतर खींचते हुए दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़कर अपने माथे अथवा सर को घुटने पर रखेंगे। तत्पश्चात पुनः सामान्य स्थिति में श्वास भरते हुए
आ जाएंगे। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए सर्वप्रथम हमें पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाने के बाद हम पीठ के बल जमीन पर लेट जाएंगे और अपने सर के मध्य भाग को जमीन पर रखकर अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। इस आसन की स्थिति का नाम है मत्स्यासन। इसमें शरीर की स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए। तत्पश्चात हम पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। पुनः सामान्य स्थिति में आने के बाद हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है नौकासन। नौकासन में शरीर की स्थिति कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। नौकासन करने के पश्चात हम पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के पूर्व हमें वज्रासन में बैठना है। तत्पश्चात हम अगला आसन करेंगे सुप्त वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में बैठकर हम पीठ के बल धीरे धीरे सावधानी पूर्वक जमीन पर लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के दाहिनी और बाईं तरफ जमीन पर रख लेंगे। दोनों हाथों को अपने सर के पीछे इस प्रकार भी हम खोल सकते हैं। इस आसन का नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए। तत्पश्चात हम पुनः सामान्य स्थिति में लौट जाएंगे और अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के पूर्व पीठ के बल जमीन पर लेट जाएंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाते हुए अपने सर के पीछे इस प्रकार से ले जाएंगे। ध्यान रखें, पैर के पंजे गिरे हुए होने चाहिए। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस प्रकार बांधकर मुट्ठी बांध लेंगे। तत्पश्चात हम पुनः सामान्य स्थिति में धीरे धीरे वापस लौटकर आ जाएंगे। इस आसन का नाम था हलासन। हलासन करने के पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के पूर्व हम पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। तत्पश्चात पेट के बल लेटकर हम अगला आसन करेंगे। अगला आसन है भुजंगासन। इसमें दोनों पैर के पंजे आपस में जुड़े हुए होने चाहिए या यथासंभव हम जितने नज़दीक रख सकते हैं उतने नज़दीक रखें। तत्पश्चात श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के ऊपर के भाग को इस प्रकार ऊपर उठाएंगे। भुजंगासन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए। यह आसन करने के पश्चात हम पुनः धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटकर पेट के बल लेट जाएंगे। तत्पश्चात हम अगला आसन करेंगे। अगला आसन है मकर आसन। मकर आसन में दोनों हाथ के पंजों को अपनी ठुड्डी के नीचे अर्थात अपनी चिन के नीचे लगाकर एक एक पैर को अर्थात ऑल्टरनेट लेग्स को इस तरह से चलाएंगे। ऑल्टरनेट लेग्स चलाने के बाद इस प्रकार से हम दोनों पैरों को अंदर की ओर चलाएंगे। ध्यान रखने लायक बात यह है कि इसमें पैर के पंजे अंदर की ओर शरीर की तरफ होने चाहिए। तत्पश्चात हम अगला आसन करेंगे धनुरासन। धनुरासन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए। धनुरासन करने के पश्चात हम पुनः धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटकर पेट के बल लेट जाएंगे। इसके बाद हम अगले आसन में चलेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। पैर के पंजे गिरे हुए होने चाहिए। पैर के पंजों में थोड़ा सा गैप कर लें। तत्पश्चात बैक बेंड करते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़कर अपने शरीर के ऊपरी भाग को इस तरह से पीछे की ओर मोड़ लेंगे, अर्थात अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएंगे।
तत्पश्चात हम सामान्य स्थिति में आने के बाद अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के पूर्व सर्वप्रथम हम पीठ के बल जमीन पर लेट जाएंगे। पीठ के बल जमीन पर लेटने के पश्चात हम दोनों पैरों को अंदर की ओर मोड़ लेंगे। यथासंभव जितने पैर अंदर आप मोड़ कर रख सकते हैं उतने अंदर रखिए और दोनों हाथों को मोड़कर अपने कंधों के पास इस तरह हिलाकर पूरे शरीर को ऊपर की ओर यूं उठा लेंगे। इस आसन का नाम है चक्रासन। यह आज के 10 आसनों में अंतिम आसन भी है। चक्रासन में शरीर की स्थिति कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। तत्पश्चात हम पुनः सामान्य स्थिति में लौटते हुए पीठ के बल जमीन पर लेट जाएंगे और दोनों पैरों को सामने खोलकर पुनः लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठेंगे। तो ये थे वे 10 योगासन जिनका अभ्यास करने से हमें नाभि हटने एवं खिसकने से राहत मिल सकती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.